हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे रूमेन की पीएच के बारे में, क्योंकि रूमेन की जो पीएच होती है वो पशु के ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। पशु का पाचन अगर सही है तो उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो सही होती है, और अगर पशु का पाचन ही अगर गड़बड़ है तो उसकी ओवरऑल हेल्थ पे उसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो अगर जैसे कि दूध देने वाले पशु हो और उसमें पाचन का प्रॉब्लम है, पाचन संबंधित कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके दूध पे यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा जो उसकी ओवरऑल हेल्थ होती है, उसका जो बॉडी वेट होता है वो भी कम होने लगता है, उसका जो खाना पीना है वो भी कम होने लगता है, और उसका दूध भी कम होने लगता है। उसमें जो फैट वगैरह होता है उसका भी जो लेवल है, उसकी जो मात्रा है वो भी कम होने लगती है। तो कुल मिला के पशु का अगर पाचन सही है तो पशु की ओवरऑल हेल्थ सही होती है। तो इसके लिए पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसको हमें सही रखना, यानी कि उसके अगर पाचन में कोई गड़बड़ है तो उसको तुरंत हमें ठीक करना बहुत ही फायदेमंद होता है, अन्यथा ये जो होता है वो बहुत हमें नुकसानदेह होता है। क्योंकि जो दूध के लिए पशु पालते हैं, जो डेयरी फार्म्स होते हैं, तो उनको इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें जो रूमेन की पीएच होती है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। रूमेन की पीएच अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो रूमेन की जो नॉर्मल पीएच है, तो नॉर्मल पीएच अगर ऊपर चली जाती है तो भी प्रॉब्लम है, नीचे चली जाती है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पीएच गड़बड़ हो जाती है तो वो जो रूमेन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, तो जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं, तो जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, तो वो मरने लग जाते हैं। पीएच अगर ज़्यादा भी हो जाए, पीएच अगर कम भी हो जाए, तो इसीलिए पीएच का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पीएच वैसे एकदम कांस्टेंट नहीं होती है। उस जो पशु को हम खिलाते हैं, पशु का जो आहार होता है, तो उसके हिसाब से पीएच की एक रेंज होती है। तो 6 से 7 के दरमियान जो है वो नॉर्मल पीएच हम उसको मानते हैं। लेकिन उससे अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि 7 के ऊपर 8, 9, 10 पीएच चली जाती है, या फिर 7 से यानी कि 6 से नीचे बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि 5, 4 तक आ जाती है, तो उसमें प्रोटोजोआ बैक्टीरिया मर जाते हैं। रूमेन की जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो लगभग बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। पशु का खाना पीना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो रूमेन की पीएच हमें इसी वजह से पीएच जो है वो किस तरह से मेंटेन रखनी चाहिए, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में पशु के कोई गड़बड़ हो जाती है, पीएच कम ज़्यादा होती है, तो उसका तुरंत पता हम कैसे करें, ये टेक्निक हमें आना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पीएच पेपर। तो पीएच पेपर की मदद से हम तुरंत 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कि पशु की रूमेन की पीएच नॉर्मल रेंज में है, या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो हम एक्चुअल वीडियो में देखेंगे कि रूमेन फ्लूइड हमें किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से हमें वो पीएच पेपर की जो स्ट्रिप होती है उस पर रूमेन फ्लूइड डालकर हमें किस तरह से रूमेन की पीएच चेक करनी है, इसका हम एक्चुअल वीडियो अभी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुने, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वैसे तो हम रूमेन की पीएच का पता जो है वो ऊपर से भी कर सकते हैं, मतलब कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, ये ऊपर से हम पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड से पानी बोल रहा है तो वहाँ पर एसिडोसिस होता है, यानी कि रूमेन की जो पीएच होती है वो नीचे आ जाती है। और जहाँ पर
राइट साइड में पानी बोल रहा है तो वहां पर अल्कलोसिस होता है, यानी कि रुमेन की जो पीएच होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। तो इस तरह से हमें एसिडोसिस अल्कलोसिस का पता तो चलता है, लेकिन एक्चुअल पीएच कितनी है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, ये पता हमें बाहर से नहीं चलता। तो उसके लिए हमें रुमेन की पीएच नापनी होती है, जो कि हम पीएच पेपर से नापते हैं। और जो लेफ्ट फ्लैंक होता है, तो लेफ्ट फ्लैंक रीजन में हम 16 नंबर या 18 नंबर की निडल से प्रिक करके पहले वहां पर जो टिंचर आयोडीन होता है या किसी भी एंटीसेप्टिक से हमें वहां पर अच्छे से साफ कर लेना है। बाद में इस तरह से फ्लैंक रीजन में निडल मारनी है और सीरिंज में हमें आधा ml या 1 ml इस इतने क्वांटिटी में रुमेन का फ्लूइड निकाल लेना है। और उस फ्लूइड को हमें जिस तरह से पीएच पेपर की स्ट्रिप आती है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये वाइड रेंज की है, 1 से लेकर 14 नंबर तक है। तो इस पे वहां से एक हमें स्ट्रिप निकालनी है और उसके ऊपर हमें रुमेन फ्लूइड की 1-2 बूंदे डालनी है। तो इस तरह से हम रुमेन फ्लूइड वहां पर उस स्ट्रिप पर डालेंगे और उसका कलर किस तरह से चेंज होता है, तो ये जो ऊपर 2 पट्टियां दी हुई है तो उस कलर से हमें मैच करना होता है। तो 1 से लेकर 14 नंबर तक जो कलर जहां पर मैच होगा तो वो रुमेन की पीएच होगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसके रुमेन की पीएच जो है वो 7 से मैच हो रही है। इसका मतलब इसकी जो रुमेन की पीएच है वो नॉर्मल है। तो अब हम देखेंगे दूसरे एनिमल के रुमेन की पीएच जो कि खाना पीना नहीं कर रहा है। तो ये दूसरे एनिमल का हमने रुमेन फ्लूइड लिया है। अब पीएच पेपर पर हम उसके रुमेन फ्लूइड की जो 2-4 बूंदे होती है वो डालकर हम चेक करेंगे कि उसके रुमेन की पीएच एक्चुअल में कितनी है, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो ये सिरिंज में आपने देखा है कि इस सिरिंज में जो आप देख रहे हैं वो रुमेन फ्लूइड है। तो अब हम रुमेन फ्लूइड को ये पीएच पेपर जो होता है उस पर डाल रहे हैं और अब हम थोड़ा उसको सुखाएंगे। उसके बाद हम एक्चुअल कलर कहाँ पर मैच होता है ये देखेंगे। तो उससे हमें तुरंत 2 मिनट में पता चल जाता है कि रुमेन की पीएच जो है वो एक्चुअल में कितनी है। तो यहाँ पर हम अभी रुमेन फ्लूइड को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद हमें एक्चुअल जो मतलब कि एक्सेस जो रुमेन फ्लूइड होता है उसको हमें निकाल लेना होता है। तो हम एक्चुअल रुमेन फ्लूइड की जो पीएच होती है उसका पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रुमेन फ्लूइड की पीएच है वो 9 से 10 के लगभग है। इसका मतलब ये होता है कि इस पशु में अल्कलोसिस है। तो आप अभी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं रुमेन फ्लूइड की जो पीएच है वो 9 से 10 के बीच में है। तो इस तरह से हम एक्चुअली पता कर सकते हैं कि सिवियरिटी कितनी है, रुमेन फ्लूइड जो है वो उसकी पीएच कितनी है। तो उससे हमें पता चलता है कि उसका जो एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, जो भी कंडीशन है, तो उसकी सिवियरिटी कितनी है। ये धूप की वजह से एक्चुअल में क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो कलर है वो 9 और 10 के करीब है। तो इसलिए इसकी जो रुमेन की पीएच है वो लगभग 9 या 10 के आसपास है। यानी कि ये अब देख सकते हैं आप कि इसकी पीएच 9 से मैच हो रही है, मतलब कि ये अल्कलोसिस का केस है। तो इस तरह से आप बिल्कुल कुछ मिनट में 2 मिनट में एक्चुअल पता कर सकते हैं कि रुमेन फ्लूइड की पीएच कितनी होती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं
ये 9 और 10 के लगभग है। तो इससे आप एक्चुअल पता कर सकते हैं कि सीवियरिटी कितनी है, चाहे वो एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो। धन्यवाद।